ठीक है, if you want I'll switch on. So when I say I'm converting my savings into investments. जब मैं सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? आई एम पार्टिंग विद दैट लिक्विड अमाउंट दैट आई हैव. जो मेरे पास लिक्विड कैश है उसको मैं किसी और के पास दे रही हूँ. सम टुडे वी हैव एवरीथिंग इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. You don't need to go to all these unorganized form, right? So let me tell you, there are certain things. So when I spoke to him, he said savings are in LIC. बट LIC इज बेसिकली अ लाइफ कवर, करेक्ट? उसका काम वो अच्छा करता है. एज अ लाइफ कवर इट्स अ वेरी गुड एवेन्यू. बट इफ यू टॉक अबाउट इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, पर्सनली आई फील द रिटर्न इज मच लो. क्योंकि एक इंसान भी ले लो, दो काम नहीं कर सकता है, एक में स्पेशलाइज कर सकता है. either it can act as an investment avenue or it can act as a life cover. So but any insurance instrument if you see, उसका काम मस्त कर रहा है. It is proving to be a life cover for you. But when you club it with like ULIP etc., I will tell you how they work also later on, how ULIP works, what are the loopholes etc., right? But जब इंश्योरेंस को आप इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में कन्वर्ट करते हो, return may not be that much. This is a general this thing that I wanted to say. Like you have full faith in the insured. मतलब जब मैं पॉलिसी लेने जा रही हूँ तो मैं सारे फैक्ट्स जो इंश्योरर है उसको बता रही हूँ. आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम दैट. ऑल द फैक्ट्स आर टोल्ड टू द इंश्योरर. एंड जो भी बता रही हूँ वो सब सच है. दैट इज अगेन वन मोर थिंग. मैं सच ही बता रही हूँ और उसको सारे फैक्ट्स बता रही हूँ. सपोजिंग आई गो टू इंश्योर माई लाइफ एंड आई एम डायबिटिक, तो मैं उससे छुपा रही हूँ कि आई एम डायबिटिक. आई मैनिपुलेट विद द there are hospitals they ask me to go in for a medical checkup only in those hospitals. बट स्टिल मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने हिसाब से थोड़ा मैनिपुलेट कर रही हूँ, राइट? सो दिस शुड नॉट हैपन. समझ में आ रहा है आपको? Therefore, utmost good faith is one principle. Proximate cause, or this is also called as causa proxima. मतलब जिस कारण के लिए मैंने इंश्योर किया है मेरा एसेट को, इवन लाइफ इज एन एसेट टू मी, और इफ आई इंश्योर माई हाउस, राइट, और इफ आई इंश्योर माई ज्वेलरी को मैंने थेफ्ट के अगेंस्ट इंश्योर किया है फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन पेइंग प्रीमियम. पर अचानक क्या होता है, ज्वेलरी जो मैंने खरीदा है वो कोटा निकलता है. इट सीम्स देयर आर अ लॉट ऑफ अदर मेटल्स मिक्स्ड. So do you think the insurance company is liable to pay for it? मेरे गहनों को मैंने चोरी के अगेंस्ट इंश्योर किया है. अगर वो चोरी हो गए तो कंपनी विल चेक एंड गिव मी द लॉस, राइट? मेरे लॉस को कॉम्पनसेट करेगी. बट उसके अगेंस्ट क्या हुआ है, अभी मैंने ज्वेलरी जब चेक किया, उसमें जब इंश्योरेंस कंपनी के पास ले गई थी, उन्होंने भी सोचा सारे के सारे गोल्ड है. But when I saw, say it was again 40% of it had some other metal mix. So do you think the insurance company is going to make the loss good? Are you all here? It is not the responsibility of the insurance company to make that loss good. समझ में आ रहा है? So that is one thing. Causa proxima, जिस कॉज के लिए मैंने इंश्योर किया है उसी कॉज को वो मेक गुड करेगा, not against any other cause. Insurable interest. What is insurable interest? मैं उसी चीज को इंश्योर करूंगी जिसके ऊपर मुझे इंश्योरेबल इंटरेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन इंश्योर द लाइफ ऑफ माई सन, आई कैन इंश्योर द लाइफ ऑफ माई हस्बैंड. मैं बाजू वाली के लाइफ को इंश्योर नहीं कर सकती हूँ. फॉलोइंग द लॉस, फाइनेंशियल लॉस को इंडेमनिफाई करेगी या मिटिगेट करेगी, कॉम्पनसेट करेगी फाइनेंशियल लॉस को. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंडेमनिटी. अगर एक्चुअल लॉस जो है, say for example, if I have insured a property worth या an asset worth 2 lakhs, damage for it, damage उसमें क्या आया है 1 लाख का, तो वो 1 लाख का ही मुझे देगी. आर यू फॉलोइंग?
1 लाख का कॉम्पनसेशन ही देगी। आर यू ऑल फॉलोइंग दिस? यस मैम। यस मैम। उसके एक्सीडिंग अगर मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है 3 लाख का और लॉस हुआ है 5 लाख का, फिर भी वो मुझे 3 लाख का ही कॉम्पनसेशन देगी। इट विल नॉट गिव मी फॉर द एंटायर 5 लाख, क्योंकि मैंने 3 लाख का ही वैल्यू इंश्योर किया है। दैट इज अगेन वन थिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट सब्रोगेशन। सब्रोगेशन मतलब अभी क्या होता है, ये इंश्योर्ड जो है, राइट, any individual will be compensated only for the loss incurred for the on the subject matter, right? Subrogation क्या होता है, I can always claim the this thing loss from the third party also। मतलब अभी देखो एक्सीडेंट इंश्योरेंस में क्या होता है, इट्स अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मतलब क्या होता है, मेरे व्हीकल किसी और को मारे तो उसको भी कंपनसेशन मिलता है। आर यू फॉलोइंग? दिस इज कॉल्ड एज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। और थर्ड पार्टी कैन ऑलवेज क्लेम द मनी। अभी मैं सू कर सकती हूँ, मेरी गाड़ी ने किसी और को मार दिया तो वो जाके सू करेगा तो मुझे उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। आर यू फॉलोइंग? यस मैम। दिस इज सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, अगर मैंने एक से ज्यादा इंश्योरर के साथ इंश्योर किया है, मेरे 7 प्रिंसिपल्स क्या क्या है, utmost good faith, principle of causa proxima। utmost good faith मतलब you're declaring all the facts, and the facts बोला मतलब only true information, and then causa proxima, proximate cause, जिस कॉज के लिए इंश्योर किया है उसी कॉज के लिए इंश्योर आई मीन लॉस विल बी मिटिगेटेड, राइट? उसी कॉज की वजह से लॉस हुआ तो इट विल बी मिटिगेटेड। Then I spoke about contribution. When you're insured with 2 or 3 insurers, then they will pay you only part of it. Are you following? Yes ma'am. Insurable interest, you can insure only when you have an interest in that this thing. Like for example, even when I'm sorry, I forgot this. Even when I have, I can insure my car. I cannot insure my neighbor's car, right? Again, one principle which was left out was loss minimization. It says that owner को भी इतना necessary steps लेना है कि वो loss minimize करे जितना हो सकते। You cannot be irresponsible with your property. Health insurance में I cannot be very careless about my health. I cannot be taken for granted, नहीं रह सकती हूँ, right? And subrogation, again इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर सकती हूँ द लॉस, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रॉम द थर्ड पार्टी लॉस भी क्लेम कर सकती हूँ। इट इज मेजरली इन द केस ऑफ accident insurance. Third party, right, they are liable to pay, like somebody if I hit, I am liable to pay his loss. Are you following, all of you? Yes ma'am. Yes ma'am. Loss of indemnity, principle of indemnity, again I will make the financial loss only good. I will not, I mean profit बनाने के लिए नहीं है insurance contract. Therefore actual loss जो है उतना ही मैं make good करूँगी। Supposing actual loss exceeds the policy amount, I will only give the policy amount. Any doubts so far? These are No ma'am, no doubt. No ma'am, no doubt. Now let's see the types of insurance. Types of insurance, let us make it interactive. Pension plans are called as retirement plans, where it's a mixture of insurance and investment. Portion of the premiums जो है retirement corpus के लिए direct होते हैं, and जो lump sum है ना वो monthly payment जैसे after the insured is retired थोड़ा करके lump sum दे देते हैं। अगेन चाइल्ड प्लान जो है, चाइल्ड प्लान उनको बेनिफिट देती है बच्चों के ऊपर जब इंश्योरेंस लेते हैं उनको फाइनेंशियल एड देती है थ्रू आउट देयर ईयर्स। यूलिप अगेन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, वेरिन मैं आपको यूलिप समझाती हूँ अलग से, अलग क्लास में। इट एक्ट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड, और आफ्टर द लेक्चर इज ओवर, अभी जो मिल रहे हैं ना वापस, तभी यूलिप के बात करेंगे, ठीक है?
Any doubts so far? No, Now ma'am, coming no to, yes, assuming no doubts, general insurance, it can cover everything. Everything, or basically health is very, very important. Then we have the fire insurance, and then travel insurance, wherein travel में कोई भी दिक्कतें आई नौबतें आई तो they will take care of it, right? And supposing travel करते वक्त emergency हो गई flight में, all these are taken care of by travel insurance. Then we talk about motor insurance, where you are insuring your vehicle against damage like fire, accident, theft. अगर आपने accident के against fire हो गया, supposing you have insured your vehicle against accident and there is a fire that your vehicle catches, तो आप क्या करोगे? Do you think the insurance company will? Home insurance, अगर home में कुछ damage है, like ड्यू टू लाइक आग लग गई या अर्थवेक आके मेरा होम, अगर मैंने होम को इंश्योर किया हो तो अभी इसमें भी एक प्रॉब्लम था। सी 2-3 साल पहले चेन्नई में बहुत फ्लड आ गया था, काफी लोगों के घर डूब गए थे। तो व्हाट हैड हैपेंड वाज they were claiming against the home if it was insured you will get the money, right? But अंदर की चीजों की इंश्योरेंस नहीं होती है, दे कॉल इट एज होम कंटेंट इंश्योरेंस, उसमें भी है। आर यू फॉलोइंग? यस। So what are the benefits of insurance? Benefits of insurance, again आपका loss mitigate करने के लिए you have somebody, any financial loss caused due to the assets loss is made good by the insurer. एंड कैश फ्लो जो है अनसर्टेनिटी के टाइम में आपका कैश फ्लो इज आई मीन इंश्योर्ड, जो आपका पेइंग कैपेसिटी है दैट इज एट द टाइम ऑफ लॉसेस जो है वो कम हो जाती है। अगर आपको फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर ऑलरेडी फेसिंग अ क्राइसिस, राइट, आपका से फॉर एग्जांपल आपका दुकान में आग लग गया है, राइट, और ये कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट देयर एंड आप दुकान की कर्जा भी भर रहे हो, दुकान लगाने के लिए आपने कुछ उधारी ली थी एंड यू आर ऑल्सो पेइंग फॉर दैट। तो जब दुकान में आग लग गया है, बिजनेस नहीं, आप कैसे भरोगे? करेक्ट। सो वो जो अनसर्टेनिटी है दैट इज मैनेज, बिकॉज जब आपने इंश्योर किया होता, अगर आपने इंश्योर किया होता तो इंश्योरेंस कंपनी इज पेइंग यू द मनी, so you can easily pay the loan. And then all the legal it's a legal body and therefore legal requirements are met because it's a contractual agreement, statutory requirements are met, and also any kind of risk control is happening. You're able to control the risk cannot be avoided, you cannot escape the risk. Even the next moment I will breathe is again not assured. मैं assurance के साथ बोल सकती हूँ क्या? Next 1 hour I'll be doing this. I can only anticipate based on what I do daily. But next minute, next second कुछ भी आ सकता है. So that amount of risk can be controlled. And again, efficient use of insured resources. जिसके resources है, मैंने insure किया है, तो उसके resources बराबर मैं देखभाल करती हूँ. And if at all beyond my control something happens, it is going to be taken care of. And again insurers जो है वो मेरे पैसे collect करके ऐसे ही नहीं रखे रहते हैं, they are going to invest. When they invest, it is going into the economy, used for various goods and services, and I am also getting an investment revenue. Secondary objective है उसका. And again insurance जो है support for insurers, insured credit, right? अभी मैंने if it facilitates loans to organization and individuals, अभी गारंटी जो देती है लेंडर के पेमेंट के लिए, आई कैन ऑल्सो, मैंने किसी को उधार दिया है वो पैसे को भी मैं इंश्योर कर सकती हूँ। फॉलोइंग? और सोसाइटी के ऊपर जो बर्डन आता है, एक्सीडेंट, अनकॉम्पनसेटेड लॉस, ये सब जो है ये प्रॉब्लमैटिक होता है। बट इफ देयर इज अ कंपनी, विच मीन्स आइडियली जो इंश्योरेंस होता है ना,
यू आर ओनली इन्वेस्टिंग सम मनी. समझ में आ रहा है आपको? देखो मेरे लाइफ के लिए मैं थोड़ा 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 पैसे दे के रखती हूँ, राइट? 20 लाख मेरा लाइफ मैंने इंश्योर किया है, तो थोड़ा 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 पैसे दे के रखती हूँ किसी के पास. तो ऑब्वियसली व्हाट इज दैट? व्हेन समथिंग हैपेंस टू मी, दैट 20 लाख इज पेड टू माय फैमिली मेंबर्स. इसके मतलब क्या है? थोड़ा मैं सेफ गार्ड करके रख रही हूँ. लेट मी नॉट यूज द वर्ड इन्वेस्टमेंट. आई एम सेफ गार्डिंग माई फंड्स सो दैट माई फाइनेंशियल लॉस इन फ्यूचर इज मेट. समझ में आ रहा है आपको? So this is Yes, ma'am. what is the uses of